नमस्कार, लाइव आयर खबर अब तक के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें किया गया याद, अर्पित की गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय युवा दिवस पर एबीवीपी जम्मू यूनिवर्सिटी टीम ने निकाली संदेश यात्रा, युवाओं से की स्वामी विवेकानंद के दिखाए मार्ग पर चलने की अपील। सड़क हादसों को कम करने के लिए श्रीनगर में हुई ब्लैक स्पॉट्स की पहचान, एसएसपी श्रीनगर ने लोगों से की वाहन ध्यान से चलाने की अपील। और श्रीनगर नगर निगम हर स्थिति से निपटने को तैयार, वार्ड अधिकारी शब्बीर अहमद ने कहा, हर स्थिति पर रखी जा रही नजर। अब समाचार विस्तार से। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज उन्हें याद किया जा रहा है। इस श्रृंखला में आज भाजपा द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर भाजपा नेता युद्धवीर सेठी, भाजपा जम्मू जिलाध्यक्ष प्रमोद कपाही मुख्य तौर से यहां उपस्थित रहे। युद्धवीर सेठी ने इस मौके पर स्वामी विवेकानंद को याद किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए एक प्रेरणा है और युवाओं को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। अमर रहें। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लक्ष्मी रूपेण नमस्तस्यै। जय भारत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जहाँ विवेकानंद चौक में स्वामी विवेकानंद जी का जयंती मनाई जा रही है, जिसमें हमारे मुख्य रूप में हमारे जो इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, हमारे भारत भूषण जी जो संस्कृति सेल के इंचार्ज हैं, उनकी टीम, और मेरे साथ आज हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी जी और मेरे मंडल के अध्यक्ष, मेरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट की टीम, सभी आज यहाँ एकत्रित होकर स्वामी विवेकानंद जी का आज हम जयंती मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी जिस प्रकार जो संदेश हमें दिया था, मुझे लगता है कि सही मायने में उनकी श्रद्धांजलि को देने का यही एक मकसद है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। जो कार्य उन्होंने शुरू किए थे उनको आगे ले जाकर समाज के बीच जाकर सब समाज को जोड़ने का काम, और जैसे बताया गया कि उनको एक विद्या की तरफ जो उन्होंने अग्रसर होकर काम किया है, और मुझे लगता है कि हमारी जो हिंदू धर्म की संस्कृति उसको उनको आगे बढ़ाया था, धर्म को आगे बढ़ाया था, सनातन धर्म को आगे लेकर वो चले थे। और इसी प्रकार अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनकी बताई पद्धति पर चलेंगे, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी स्वामी विवेकानंद जी वही होगी। कार्यक्रम किया आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया, जिसमें खासकर सांस्कृतिक सेल और ट्रांसपोर्ट सेल ने आज आगे बढ़ के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें प्रमुख रूप से मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष माननीय कपाई जी और बाकी सारे प्रमुख कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का आज का दिन युवाओं के लिए ये दिन मनाया जाता है, और हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को पूरे देश भर के अंदर, पूरे विश्व भर के अंदर जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने जिसका प्रचार किया, उन्होंने अपना रामाकृष्ण मिशन और रामाकृष्ण मठ के माध्यम से भी आज भी समूचे विश्व के अंदर इस हमारी संस्कृति का प्रचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर एबीवीपी जम्मू यूनिवर्सिटी टीम ने आज संदेश यात्रा निकाली, जिसमें काफी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। युवाओं ने इस दौरान स्वामी विवेकानंद के दिखाए पर मार्ग पर चलने का संदेश भी दिया।
बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की स्वामी जी का क्या संदेश माता की बोलो भारत। आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो युवाओं के लिए अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि बहुत कम आयु में स्वामी जी ने जो है अपने राष्ट्र के बारे में चिंतन किया और अपने राष्ट्र का नाम जो है पूरे विश्व के पटल पर जो है पहुंचाया था। सभी को याद होगा कि शिकागो का भाषण आज भी याद किया जाता है और स्वामी जी का नाम लिया जाता है कि एक छोटा सा बालक जो कि अपने राष्ट्र के प्रति इतना समर्पित था कि उसने शिकागो में एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जा कर के अपने भारत का जो है नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया। और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी के अनेकों जो है जो हम कह सकते हैं जो उनके रूल हैं या उनके जो कथनी है उसके ऊपर युवा जो है उसका अनुसरण करता है। उन्होंने ऐसे ऐसे मार्गदर्शन जो है युवाओं को जो है प्रदान किए हैं। उन्होंने युवाओं के लिए एक अपने आप में एक जो है प्रेरणा के वो स्रोत है, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन को जब हम देखते हैं कि बहुत कम उम्र में, जिस उम्र में आज का विद्यार्थी अपने आप को संभाल नहीं पाता, उस उम्र में स्वामी जी ने जो है अपने भारत की बात की, राष्ट्र हित की बात की और राष्ट्र के लिए चिंतन करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए हम लोग जो है उनको युवाओं का प्रेरणा स्रोत मानते हैं। और आज जो है 160वीं जयंती है, उसी के लिए अब मैं आपको एक बार पुनः जो है शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर लगातार लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूकता प्रदान की जा रही है। इसी के चलते एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर अहमद शाह ने आज की दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए श्रीनगर शहर में ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की है और ये पूरा होने ही वाला है। सिफारिशों के साथ जल्द ही डीसी श्रीनगर को भेजा जाएगा। एक्सीडेंट्स का जो है सिलसिला श्रीनगर में हमने एक स्टडी इसमें की है एंड वी हैव आइडेंटिफाइड फ्यू ब्लैक स्पॉट्स जहाँ पे नॉर्मली जो है एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो उसमें अभी एक स्टडी अभी जो हो रही है, इट इज़ अबाउट टू बी कंक्लूडेड। तो उसमें जो रिपोर्ट हम इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद डीसी श्रीनगर को दे रहे हैं, जहाँ पे जो कुछ रिकमेंडेशंस हमारी हैं कि इन ब्लैक स्पॉट्स पे अगर आप श्रीनगर सिटी का डेटा देखेंगे एक्सीडेंट्स का, उसमें आप देखेंगे मेजॉरिटी अराउंड 40 से ज़्यादा जो परसेंट जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे एक 20 किलोमीटर वाले स्ट्रेच में, जो शालटेंग से पारिमपोरा वाला जो हमारा है और आगे पंथा चौक वाला जो है बाईपास, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स हैपन ऑन दैट पर्टिकुलर जो स्ट्रेच है। तो उस पर जो मैंने कहा कि स्टडी एक हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह रिकमेंडेशंस कुछ दिन के बाद डीसी साहब को दे रहे हैं हम। तो अगर उस पर्टिकुलर चीज़ पे हम कुछ कमी कर पाएँ और हमारी जो है जो एनफोर्समेंट वाला जो हमारा काम है इस पर अच्छा खासा रहेगा इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में। और बाकी जगहों पे भी जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वी आर फोकसिंग ऑन दैट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन श्रीनगर। लेकिन एक्सीडेंट्स ऑन इट्स ओन काम नहीं होंगे जब तक लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगी। सेफ ड्राइविंग वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग पीपल कि बराए मेहरबानी रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करें, रिस्पॉन्सिबली सड़क पे चलें। दिस हैज़ टू बी बोथ वेज। हम अपनी साइड से कोशिश करेंगे लेकिन लोगों की भी हमें इसमें हेल्प चाहिए। मेजर रीज़न क्या है अभी तक श्रीनगर में अगर बात करें, क्योंकि कंसर्न एरिया आपका ये है? जी, अगर आप देखें बल्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट जो श्रीनगर में है वो टू व्हीलर्स का है, तो एक गुड नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन ऑन टू व्हीलर्स। मेजॉरिटी जो हमने देखा कि इट्स ऑल जो है कि ड्राइवर की ओवर कॉन्फिडेंस हो इसको कहेंगे, और जो ही इज़ टू मच कॉन्फिडेंट कि अपनी ड्राइविंग स्किल्स पे, तो कहीं ना कहीं पे ह्यूमन इंटरफेस ही इसमें है कि विच हैज़ बीन द मेजर कॉज। एसएमसी सभी घटनाओं से निपटने के लिए तैयार है। जैसे ही मौसम विभाग ने 13 जनवरी तक बर्फबारी की भविष्यवाणी की, इसको लेकर श्रीनगर नगर निगम ने सभी जरूरतमंद जो तैयारियां हैं वो कर दी। वार्ड अधिकारी शब्बीर अहमद अहकून ने लोगों से सड़कों पर वाहन नहीं खड़े करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मशीनरी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने लोगों से ना घबराने को कहा और कहा कि वो हर स्थिति पर नजर बनाए हैं।
बिल्कुल परसों जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से आई है कि प्रेडिक्शन है 11 से 13 तारीख तक, उसी वक्त सीरियस लुक लिया हमारे कमिश्नर साहब ने और उन्होंने हमारे अपने अमले को आगाह किया है रात के 11 बजे। तो उसी वक्त हमने भी मतलब इनिशिएटिव लिया है, हम बिल्कुल तैयार हैं। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमेशा ही रहा है इसके लिए तैयार, और इस बार भी हम बिल्कुल ऑन टोज हैं। जहाँ भी मतलब मामूली सी भी बर्फबारी हुई या ज़्यादा बर्फबारी हुई, लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्कुल तैयार है, हम उसी वक्त जॉब पे लग जाएंगे और लोगों को सहूलियत पहुँचाएंगे। बिल्कुल है, हमारे जो मैनुअली फोर्स है, जो हमारे सफाई कर्मचारी है, वो भी जो छोटी छोटी लेन्स हैं उसके लिए हमने मैनुअली प्रोग्राम रखा है। और जहाँ तक मोटरेबल रोड्स का सवाल है, 3-4 मशीनें, भाई ये ऐसी मतलब उतनी बड़ी मशीनें नहीं है कि मतलब ये मशीनें ऐसी है कि ये गली कोचों में भी जा सके। इसीलिए हम गुजारिश करते हैं कि आजकल यहाँ पे आपको पता ही होगा कि सड़कों पे गाड़ियाँ रखते हैं, यही गुजारिश है कि सड़कों पे गाड़ियाँ ना रखें, रात के वक्त किसी को तकलीफ ना हो। उसके बावजूद भी हमारा फ़ोन नंबर जो है वेबसाइट पे है, हमें कॉल करें, हम आएंगे रात को भी दिन को भी, जब भी लोगों को हमारी जरूरत श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जरूरत पड़ेगी, हम शाना बशाना लोगों के लिए तैयार हैं। भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर आज काफी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी मुख्यालय त्रिकुटा नगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग भाजपा में शामिल हुए, जिनका भाजपा नेताओं ने पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता, राजीव चाड़क मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि नए सदस्यों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उनके साथ में हमारे मोहम्मद यूसुफ जी हैं, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि ये भी मंच पर आए। उनके साथ में हमारे पुरुषोत्तम सिंह जी हैं, राजपाल सिंह जी हैं, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा ये भी मंच पर आ जाएं। और इनके साथ में वीर सिंह जी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए। फोटो एक बार ले लेंगे कटना। आप बोलो। आज की इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे उपाध्यक्ष श्रीमान श्यामलाल जी शर्मा, हमारे सीनियर नेता श्रीमान महेंद्र राणा जी, राजीव चाड़क जी, श्रीमान विनय गुप्ता जी, तिलक जी, कुलभूषण मोत्रा जी, तो हमारे जिलाध्यक्ष चश्म प्रजापति जी, तो हमारे प्रदीप जी, आओ जी नीलम जी, हमारे पूर्व एमएलए श्रीमान नीलम लंगे जी। हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि इस वक्त जो हमारे रामबन के वकील साहब ने, उनके साथियों ने ज्वाइन किया है, और इतनी सारी लीडरशिप के बीच में मैं इनको भारतीय जनता पार्टी में इनका स्वागत करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आ रही है, और सबको साथ में लेकर के चलने का जो एक प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वकील साहब के आने से और उनके साथियों के आने से निश्चय ही रामबन में पार्टी का एक अच्छा आधार बनेगा। आज जिला रामबन के पोगल परिस्थान क्षेत्र से नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हुए भाजपा का दामन थामा है। इसमें प्रमुखता से जेडीओ रिटायर्ड पंजाब सिंह जी, एडवोकेट पवन जी, बहादुर सिंह जी, इस तरह से ये नौजवान जो हैं इन्होंने ज्वाइन किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो बढ़ता हुआ यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, और प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हैं, यानी जो हमने अंत्योदय की बात की है कि हर एक जगह का विकास होगा। पोगल परिस्थान भी ऐसे ही एक अछूता हुआ क्षेत्र था। आज उस क्षेत्र में पर्यटक विभाग ने भी, यानी पर्यटन विभाग ने भी बहुत से विकास के कार्य लिए हैं। उसी सब चीज़ों को देखते हुए कि जो एक पशमानदगी का शिकार इलाका था, आज उसमें भी विकास होने लगा है। इसी तरह देखते हुए जो नौजवानों का उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ें और प्रधानमंत्री जी का जो आने वाले समय में साथ दें। आयुष मंत्रालय की तरफ से मीरा साहिब क्षेत्र के गांव कृष्णनगर में एक दिवसीय मेडिकल कैंप आयोजित किया गया, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उनमें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। भाजपा किसान मोर्चा के राज्य प्रचार सचिव वरिंदर कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस एक दिवसीय मेडिकल कैंप के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल भी मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने इस मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया। इसके अलावा सरपंच एडवोकेट देवराज शर्मा, भाजपा ओबीसी के वरिष्ठ नेता अशोक
वर्मा लक्की, भाजपा किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता आनंद कालिया सहित अन्य 20 स्थानीय लोग यहां पर उपस्थित रहे। इस दौरान डॉक्टर्स की टीम की तरफ से लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई तथा सर्दियों के बचाव के लिए जानकारी प्रदान की गई। ये श्वास रोगाधिकार है, सर वायरल चला हुआ है, आगे से वायरल और अगर ज़्यादा हो तभी अच्छी बात नहीं आ रहा है। एक दो बार खाना है कि वायरल आएगी आप स्कूल का खड़ा श्वास इसको क्या करना है, एक भाग हम वाटर ऐड करना काम नहीं, जैसे 2 गिलास पानी लें, बॉइल करके आयुष मंत्रालय की तरफ से मरवालिया में जो फ्री मेडिसिन कैंप यहाँ पे लगाया हुआ है, जो इसकी सारी व्यवस्था हमारे जो किसान मोर्चा के वीरेंद्र जी हैं उन्होंने की है। यहाँ पे मुख्य रूप से अतिथि जो हमारे श्यामला चौधरी हैं, इनके साथ देवराज शर्मा जी, रघु जी और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से लोगों को समझाया कि दवाई का कैसे यूज़ करना है। और मैं लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें, घर में जाके इसको कहीं फेंक ना दें। कैंप हमने यहाँ पे मरालिया पंचायत के साथ बान सुल्तान लोअर का भी और ये 5 डिस्पेंसरियों ने मिलके एक जॉइंट कोलैबोरेशन करके यहाँ पे एक कैंप लगाया है, जिसमें लोगों को ये फ्री दवाई की सब सुविधा मिलेगी और जिन जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे आके दिखा सकते हैं। और मतलब इसमें हमारे डॉक्टर्स आए हुए हैं। मैंने स्पेशली यहाँ पे चौधरी शाम जी को भी बुलाया था, वो भी हमारे यहाँ पे आए और उन्होंने इसका उद्घाटन किया, स्टार्ट करवाया ये कैंप। और देवराज जी आए हुए हैं, मेरे साथ आनंद कालिया जी हैं, अशोक वर्मा जो ओबीसी के सेक्रेटरी हैं, साथ में ये युवा मोर्चा के राघव जी। जो हमारे जो इंस्टीट्यूशन इस कैंप में आज से पहले भी काफ़ी हॉस्पिटल यही कहना है कि को जिस मेडिसिन की जरूरत है जो इस्तेमाल करने देखा जाए ताकि उसको फायदा हो। इस तरह ये होता है कि जहाँ पे घर में रखते हैं वो ना रखें, उनको जहाँ समझ के जाए, जिस तरह डॉक्टर साहब समझा रहे हैं किस तरह फायदा है, एक मेडिकल का इसके भी फायदा है, हर चीज़ के लिए समझ के लेकर जाए। और मैं तो कहूँगा कि ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, इससे बहुत फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदे को समझ के फ़ायदे को इस्तेमाल करें ताकि लोगों की सेहत ठीक हो सके। और जो आजकल एलोपैथिक रियासी में वीरवार को मोटर व्हीकल विभाग ने सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दूसरे दिन वीरवार को एआरटी और रियासी राजेश गुप्ता और विभाग के इंस्पेक्टर सीएस बलोरिया ने एनसीसी कैडेट्स को लेकर रियासी कटरा सड़क पर सुल्ला इलाके लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए एक नाका लगाया। इस मौके पर एआरटीओ तथा एनसीसी कैडेट्स ने चालकों को, विशेषकर दोपहरिया चालकों को यानी कि 2 व्हीलर्स जो चालक हैं, उनको अपनी भूल सुधारने के लिए उनको आईना दिखाते हुए दोबारा से गलती ना दोहराने के लिए कान भी पकड़वाए। इसके अलावा एआरटीओ तथा विभागीय टीम हर तरह से वाहनों को रोककर उनको यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया तथा वाहनों के साथ दस्तावेज भी साथ रखने को कहा। इस मौके पर एनसीसी एसोसिएटिव ऑफिसर अमित गुप्ता भी मौजूद रहे। इंसिडेंट को मिनिमाइज करना है हमने, आपका जोरदार रहेगा, हमारा जोरदार रहेगा तो लोगों की जान बचेगी। ठीक है, चलिए बोलो बोलो तमाम। आपकी हेलमेट कहाँ है? इधर नहीं है, हेलमेट है सेफ्टी के लिए। ठीक है, आपकी सेफ्टी होगी तो गाड़ी चला पाओगे। हेलमेट आपने क्यों नहीं डाली? हेलमेट के बिना गाड़ी नहीं चलानी है। लाइसेंस है? लाइसेंस? लाइसेंस कुछ नहीं आता। ठीक है ना, पकड़ो कान तो गलती हो गई, पकड़ो कान गलती हो गई, आगे से हेलमेट चला के गाड़ी चलाऊंगा। ठीक है, चलिए। वो गाड़ी के आरसी वगैरह पोल्यूशन पर्ची सब प्रॉपर आना, फोन नहीं चलाना और चलाते वक्त फोन पे बात नहीं करना। बहुत बढ़िया। गाड़ी चलानी है, 2 व्हीलर चलाना है, जो आपके साथ फीमेल राइडर होगा उसको भी हेलमेट डलवानी है। ठीक है, लाइसेंस के बिना कोई गाड़ी की, जो आपने ये डाला हुआ है ना, ये क्यों डाला हुआ है? 1000 रुपये फाइन है। पकड़ो कान, हेलमेट खोल के कान पकड़ो, बंद करो इसको, बंद।
आप कान पकड़ो कि मैं ये दोबारा जो गुटखा नहीं खाऊंगा, कोई नशा नहीं करूंगा गाड़ी को चला के, ठीक है? ये नहीं चलाना है, इससे नशा होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। मुंह खोलना, बताना ये क्या करते हो आप, इतना खाते हो, मत खाओ, ये मिस्त्री का काम करते हो बस। इस आप इतनी हेलमेट डाली है, जाती पकड़ेगा पकड़ो कान के द्वारा, मैं जब भी बैठूंगा दोनों हाथों में। शाबाश, अपनी सेहत के लिए, अपनी जान बचाने के लिए हमने डाली, ठीक है? आप ये जो टेप होती है ना, ये लगानी लगानी, ठीक है? कंपनी की है, जब खराब हो जाएगी और ये ना वाले, ठीक है? अच्छी बात है, नहीं करते हो तो अच्छी बात है, ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी है, ठीक है? चलो जाओ शाबाश। भाई अब बस वालों को रोकना है, अगला जुर्माना होगा और ये भी रिकॉर्ड है बच्चों के रेस्ट इधर फाइन करे ना। इधर आओ, छोटू समझाचे, बड़ा अच्छा बनना ही है गाड़ी को चलाना, ठीक है? ठीक है ना? अभी आगे बैठाना है, पहले ही डाली थी इन्होंने, बच्चे को पीछे गियर नहीं पड़ेगा, ब्रेक नहीं लगेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं ग्रेट नोएडा यूपी से आया हूं। और अभी हम वैष्णो देवी यात्रा पे आए हुए थे, अभी शिवखोड़ी जा रहे थे। यहाँ पे ये सभी वॉलंटियर्स खड़े हमारी टीम, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी सीट बेल्ट नहीं लग रही थी, तो ऐसी गाल रखी थी सीट बेल्ट के लिए, उन्होंने बताया मुझे। अभी हटाई थी, जब सामने दुकान में बैठे थे अभी हटाई थी मैंने, और बहुत अच्छा लगा। ऐसा काम हमारे समाज में और हमारे हर राज्य में, हर जिले में होना चाहिए जागरूक के लिए, क्योंकि अगर हम ही जागरूक नहीं होंगे, इस तरह से जागरूक लोग नहीं होंगे, तो शायद ये जो दुर्घटनाएं होती रहती है ये होती रहेंगी कंटिन्यू। अगर इन्हें रोकना है तो इसके लिए हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। रोड सेफ्टी वीक की आज सेकंड डे था हमारा, तो इसमें यही आज बच्चों को लेके हम रोड पे उतरे हैं, ताकि तरह तरह की जो गाड़ियां यहाँ पे व्हीकल ऑपरेटर्स गाड़ियां चला रहे हैं उनको अवेयर कर रहे हैं कि जैसे टू व्हीलर्स के लिए हेलमेट डालें, पिलियन राइडर्स को बोल रहे हैं हेलमेट डालें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। जो बड़ी गाड़ी हैं, गुड्स की गाड़ियां हैं, उसमें रेट्रोरिफ्लेक्टिव जो टेप्स है उसके लिए बोला गया है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें नाइट ड्राइविंग में हेल्प करती है। और जो इंडिकेटर्स है, ब्रेक लाइट्स है और व्हीकल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको प्रॉपर्ली रखें, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ना चलाएं गाड़ियों को। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बच्चों ने जो बताई है कि अपनी गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर्ली रखें। और जो इन दिनों में जो विंटर सीजन में वो ज़्यादा थोड़ा चौकन्ना होकर गाड़ियां चलानी पड़ती हैं, क्योंकि रोड्स बड़े स्लिपरी होते हैं। अगर आपकी प्रॉपर गाड़ियों की मेंटेनेंस अगर होगी तो जो हमारा ड्राइव है, जिसमें गवर्नमेंट होगी, जो हमारा डिपार्टमेंट हो गया कि हाउ टू मिनिमाइज द एक्सीडेंट्स ऑन रोड्स, उसकी कोशिश है वो बेकार जाएगी। नहीं तो ऐसे तो हम जब ट्रायल लेते हैं, ट्रायल ग्राउंड में लेते हैं, उसमें न्यूली जो डीएल सीकर्स हैं हम उनको अवेयर करते हैं कि आप जो गाड़ियां बिना लाइसेंस के ना चलाएं। जब गाड़ियों की फिटनेस होती है तब ड्राइवर्स को हम बताया जाता है, अवेयर करते हैं कि आपकी जो फिटनेस है क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम फिटनेस करते हैं। ये एक पार्ट है रोड सेफ्टी का। हमारा यही कोशिश है कि जो डेथ्स जो रोड पे हो रही हैं उसको मिनिमाइज किया जाए। दमन हांजीपुरा, दानव कंडी, मर्ग, मंजगाम, वाटू और अहरबल सहित कुलगाम के ऊपरी इलाकों में रात भर बर्फबारी जो है वो देखने को मिली। हालांकि कुलगाम के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो रही थी। मैकेनिकल सब डिवीजन डिपार्टमेंट कुलगाम काम पर है और रात भर चल रहे इस बचाव कार्य में बर्फ के दौरान सभी सड़कों को साफ किया गया। अभी भी सड़कों को साफ करने का काम जारी है। इस दौरान बर्फ में एक फंसी एक एम्बुलेंस को भी निकाला गया।
आरएसपुरा क्षेत्र के बिजली की हो रही अघोषित कटौती को लेकर वीरवार को स्थानीय लोगों ने किसान नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि बिजली की कटौती को जल्द से जल्द बंद किया जाए। इस दौरान उन्होंने कोटली शाह दुल्ला के पास मार्ग भी अवरुद्ध कर रखा और इस दौरान मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार तथा एसडीपीओ आरएसपुरा ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को और बिजली की विभाग के उच्च अधिकारियों से सक्षम रखा जाएगा। इसके बाद लोगों की आवाजाही के लिए मार्ग खोल दिया गया। हाय हाय बिजली डिपार्टमेंट, हाय हाय बिजली डिपार्टमेंट, हाय हाय बिजली डिपार्टमेंट, हाय हाय एलजी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हाय हाय बीजेपी, हाय हाय बिजली डिपार्टमेंट, हाय हाय बिजली डिपार्टमेंट, हाय हाय बिजली डिपार्टमेंट, हाय हाय चलो यार 15 दिन पहला फार्मिंग हमने 15 दिन पहले एसडीएम ऑफिस प्रोटेस्ट किया और वार्निंग दी कि हमें बिजली चाहिए, हमारा अनशेड्यूल कार्ड चला, कोई मतलब नहीं। और ये सरकार 15 दिन में नहीं जाती। मैंने एक हफ्ते की वार्निंग दी थी, मैं 15 दिन बाद रोड पे आ रहा हूँ। ना कोई एडमिशन ने पूछा, ना एसडीएम ने पूछा, ना किसी एक्शन ने पूछा, ना ए लेवल ने पूछा मैं क्या परेशानी है आपको। तो कहने का मतलब ये सरकार दादागिरी से जा रही है, इन अफसरों को अपनी जान बचानी है। ये जुल्म करते हैं, मारते हैं, हमें रोने भी नहीं देती। इतनी बेशर्म जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इतने जो ऐसे लोग हैं इनको पता नहीं यार, या लोगों की प्रॉब्लम है, लोगों का मसला है। सब्जी है बंद, रात को बंद, दिन को बंद, सुबह बंद, कोई टाइम टेबल ही नहीं है। सुबह किसी ने अपने मंदिर मस्जिद जाना है, गुरुद्वारे जाना है, किसी ने अपने काम जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, वो उनको गर्म पानी में लगा कैसे नहाएंगे, कैसे अपना काम चलाएंगे। तो ये सरकार सोई है, ये जागने वाले ये लोगों की कातल सरकार है। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, लोग हर मोर्चे पे मार रहे हैं, हर लिहाज से मार रहे हैं, मगर सुनने वाली नहीं। तो हम तो सड़कों में आएंगे, ये हमारी मजबूरी है। जब तक सरकार सड़कों में नहीं आए तो ये नहीं जाती। आपने देखा मेरा 5 स्वीस रोड के लिए आज लुकबरी है कि इन मेरे लोगों की सही साथ से और मोहन चौधरी की कुर्बानी से। मुझे कोई डर नहीं, मुझे अंदर दे दे पर्चे लगाने, मुझे कोई डर नहीं। तो कहने का मतलब ये सुनते नहीं किसी बात, तो हमें रोड पे आना पड़ेगा बार बार। क्या करेंगे नहीं मानेंगे तो ये अभी तक निकल सुबह का अफसर नहीं कोई, 2 घंटे से बैठे हैं यहाँ, एक भी अफसर नहीं आया यहाँ। क्या करेंगे इनको, ना एसडीएम आया, सब अपने घरों में बैठे आराम से, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, उनके पास जनरेटर लगे हैं, सब कुछ लगा, उनको कोई परेशानी नहीं। मारी है गरीब जनता, इनको कोई फिक्र नहीं है। तो कहने का मतलब जब तक नहीं जाते हम तो सड़कों में। आरएसपुरा पुलिस की तरफ से आज विशेष अभियान चलाकर लोगों को सूचना दी गई कि जिन लोगों ने भी अपनी दुकानें तथा मकान किराए पर दिए हुए हैं उनकी पूरी जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन में दी जाए। थाना प्रभारी आरएसपुरा पवन डोगरा की अध्यक्षता में चलाए गए इस अभियान के दौरान लाउड स्पीकर लगाकर दुकानदारों तथा आम लोगों को इस बारे में सूचित किया गया और कहा गया कि अगर आने वाले 3-4 दिनों के भीतर लोगों ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया तो उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि जिलाधीश जम्मू की तरफ से एक आदेश जारी कर जिला के लोगों को निर्देश जारी किए गए थे कि जिन लोगों ने भी अपनी दुकानें तथा घर पे किराएदार रखे हुए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवाना स्थानीय पुलिस स्टेशन में अनिवार्य है। किराएदारों की वेरिफिकेशन कराएं, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। को सूचित किया जाता है कि जिसने भी अपनी दुकानों या घरों में किराएदार रखे हैं वो सभी पुलिस स्टेशन आके अपने किराएदारों की वेरिफिकेशन कराएं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको वक्त दिया जाता है, आरएसपुरा वासियों को सूचित किया जाता है कि जिस किसी ने भी अपने घरों में दुकानों में किराएदार रखे हैं वो जल्द से जल्द पुलिस थाने में असफल रहेगा, उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
भी दुकानें और अपने किराएदारों को लेके थाने में जाके रजिस्ट्रेशन कराएं। आपके लिए 3 दिन का समय दिया गया है, अन्यथा उसके बाद आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी दुकानदार भाइयों से अनुरोध किया जाता है, किसी भी दुकानें किराए पर हैं, मकान के सभी किराएदार हैं, मकान मालिक हैं, अपनी वो थाने में जाके करवाएं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता इकबाल चंबू सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया कि सरकार द्वारा जारी नए आदेश सभी जन विरोधी हैं। ऐसा ही एक आदेश है जम्मू और कश्मीर भूमि अनुदान अधिनियम SVT 1960 की धारा 9 के साथ पठित धारा 4 के तहत सरकार के राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों को कहा गया है कि आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर सभी बाहर जाने वाले तुरंत भूमि का कब्जा सौंप देंगे। उन्होंने इस फैसले की निंदा की। जरा उन्होंने राशन के मुद्दों को लेकर भी बात की। अखबार की क्या बता रही है और एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। ये एक्चुअली जो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये स्कीमें होती है अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अंडर प्रिविलेज लोग और BPL लोगों के लिए गवर्नमेंट फ्री या सब्सिडाइज्ड राशन देती है। ये राशन कार्ड होल्डर्स होते हैं। ये स्कीम थ्रू आउट इंडिया है। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, बस इन्हीं सालों में जाऊंगा जब से हमारी हुकूमत थी 2014 से ही मैं बताऊंगा। 3 स्कीमों के तहत राशन जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्राइम मिनिस्टर्स गरीब कल्याण योजना, अंत्योदय अन्न योजना और एक स्कीम हमारे लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद के नाम से थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एंटाइटलमेंट स्कीम। तो ये 3 स्कीमों के तहत जो था ये राशन यहाँ मिल रहा था। तकरीबन 15 किलो पर हेड ये टोटल राशन मिल रहा था कि हर दिन हर रोज एक नया ऑर्डर जो एंटी पीपल और जो लोगों को मुश्किलात में डाल रहा है। मैं 2-3 ऑर्डर्स की आपको यहाँ, असल मकसद हमारा ये राशन का है, ये फूड सिक्योरिटी है, ये लोगों की रोटी का सवाल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मसला है। इसीलिए आप शहर में प्रोटेस्ट देख रहे हैं क्योंकि लोग अब रियलाइज करने लगे कि अंडर दिस न्यू स्कीम व्हाट आर दे बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देना है। हमारा सवाल ये है कि इससे बड़ा कॉमन मैन कौन है जो बिलो पॉवर्टी लेवल से नीचे है, जो लेस अंडर प्रिविलेज्ड है। जब इसका बेनिफिट आप ले रहे हो, जब इसको आप डिप्राइव कर रहे हो, फिर कौन है वो कॉमन मैन जिसके बेनिफिट के लिए ये ऑर्डर्स और ये पॉलिसीज बन रही हैं। गवर्नमेंट ने अप्रूव, कैबिनेट ने अप्रूव किया, लोगों ने उस एक्ट के तहत जो है पैसे भरे हैं और रोशनी के इस एक्ट के जरिए वो जमीन प्रॉपराइटरशिप हासिल की है। हो सकता है कहीं इसमें कोई गलत हो, वो चीज आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। बट मास एप्लीकेशन ऑफ अ लॉ और मास रिपीलमेंट ऑफ अ लॉ इज इनजस्टिस। कि ये आपने बहुत सही फरमाया कि मतलब लैंड क्राइसिस है, इट इज समथिंग विच इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, ये जो है वो है वी वांट्स। मगर हम देख ये रहे हैं कि हर कानून से लोगों पर मुश्किलात बढ़ रही है और परेशानियां बढ़ रही है। यही हमारा तशवीश है, यही हमारी परेशानी है। लाइव खबर अब तक इस संग में फिलहाल इतना ही। कल आंख लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव न्यूज। नमस्कार।